अपने रिजल्ट के लिए एक्साइटेड हो? जब भी मुंह खोलते हो कुछ बुरा ही याद दिलाते हो। Idiot. कम ऑन, तुम्हारी आवाज साफ बता रही है कि तुम कितनी एक्साइटेड हो। मैं ना एक्सरसाइज कर रही हूँ इसलिए हाफ रही हूँ, कोई एक्साइटेड नहीं हूँ। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि हम मिल कब रहे हैं? मुझे नहीं मिलना। बट व्हाई? ओके ओके, मैं बेबी की बर्थडे पार्टी में नहीं आया इसलिए बेबी नाराज है। रॉनी तुम ना दोबारा से एक डॉगी पाल लो, गलतफहमी पालने से तो बेटर है, यू नो। पार्सल आया था। अच्छा 450 कैलोरीज, मतलब विदाउट गिल्ट आइसक्रीम खाई जा सकती है। परफेक्ट। बेबी लिसन, अरे एक बार तुम मिलो तो सही, फिर दोनों मिलकर आइसक्रीम शेयर करेंगे ना। रॉनी मैं तेरी केयर और आइसक्रीम शेयर दोनों ही नहीं करती। अच्छा हेलो बेबी, बेबी लिसन। आइसक्रीम? यस। थैंक यू। परफेक्ट। थैंक यू। हैव अ गुड डे मैम। यू टू। ए लड़के, यहाँ क्यों खड़ा है? चल भाग यहाँ से। डैड अंकल ऐसे बात करते हैं बच्चे से? अगर वो आपसे पूछे कि आप यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो तो बता देंगे ना मैडम, ड्यूटी है इसीलिए खड़े। बात करने का भी कोई तरीका होता है ना। सॉरी मैडम, गलती हो गई। हाय। हाय। क्या हुआ? कुछ नहीं। आइसक्रीम खाओगे? नहीं। भैया आइसक्रीम खानी है। कहा ना नहीं। मना क्यों कर रहे हो? आइसक्रीम खानी है ना? हमेशा याद रखना, लाइफ में ना सच्ची खुशी रिश्ते, लव एटसेट्रा से नहीं मिलती, आइसक्रीम से मिलती है। तो फिर चलो, तुम्हारी सच्ची खुशी मेल्ट हो जाए उससे पहले खा लो। ये वाली नहीं, वो वाली। हाँ, फरमाइश मेरे जैसी हो। चलो चलो। कौन सी खाओगी? मुझे सारी चाहिए। सारी चाहिए, ओके। भैया सब फ्लेवर एक एक दे दो। मैं 1 मिनट में आई हूँ। खा रहे हो? खाओ खाओ खाओ। कितना हुआ? 239। अंकल आपको 261 रुपए वापस करना है। व्हाट इज 61? 61। ओह, क्यों, आपको नहीं पता? नहीं नहीं मुझे पता है, मैं तो चेक कर रही थी कि तुम्हें पता है कि नहीं। इसी बात पे चीयर्स। चीयर्स। खाओ खाओ, खोलो। वैसे कौन सी स्कूल में पढ़ते हो तुम? मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तुम्हें भी मेरी तरह पढ़ाई बोरिंग लगती है? मैं रात को रेलवे स्टेशन पे पढ़ता हूँ। वहाँ और भी बच्चे पढ़ते हैं? ओके, भैया आप ना इनके साथ जाओ और वहाँ जितने भी बच्चे हैं उन सबको आइसक्रीम देना, ठीक है? तुम लोग खूब पढ़ाई करना और पढ़ लिख के ना एकदम मेरे पापा जैसा बनना, चंद चश्मिश जैसा नहीं। वो कौन है? है एक अजीब प्राणी। मैं उसके बारे में बात क्यों कर रही हूँ? भूख लगी है? सैंडविच बना दूं? तो नाखून क्यों चबा रही है? बनाओ सैंडविच। नहीं, भूख नहीं है। गुनगुन, फोन में ही लगी रहना, कभी पापा की बात मत सुन लेना। As you say। गुनगुन फोन छोड़ो और इधर आओ जल्दी से। मैं कुछ इम्पोर्टेंट कर रही हूँ। बेटा मैं जो बात करने वाला हूँ वो उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर आओ, यहाँ बैठो। मेरे एग्जाम के रिजल्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? 3 दिन बाद मेरा रिजल्ट है। मुझे इतना स्ट्रेस हो रहा है, इतना स्ट्रेस तो पिंपल आने पर भी नहीं होता जितना कि ये एग्जाम के रिजल्ट्स की वजह से हो रहा है। बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है। सारा दिन ये सड़ी हुई काली कॉफी पीती रहेगी तो एंजाइटी ही होगी ना, और क्या होगा? मैं लस्सी बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं नहीं, उसमें शुगर होती है, एक्स्ट्रा कैलोरीज। तो क्या हो गया? वो आजकल के यंगस्टर्स जहर पीते हैं, वो भी लो कैलोरी होता है। जहर खाए तेरे दुश्मन। और बेटा टेंशन लेने से क्या होगा? जब पढ़ाई करने का वक्त था तब तो तू पार्टी कर रही थी।
पास तो हो जाऊंगी ना पापा? बेटा मैं डॉक्टर हूँ, ज्योतिषी नहीं। एटलीस्ट मन रखने के लिए तो कह देते कि हाँ बेटा तो पास हो जाएगी। हुआ एटलीस्ट आप में तो पापा से ज्यादा ह्यूमैनिटी है ना, आप ही कह दो ना कि मैं पास हो जाऊंगी। कैसे ही कह दो बेटा, मैंने पूरे साल तुझे पढ़ते हुए देखा ही कहाँ है। पर मेरा दिल कहता तू पास हो जाएगी। ये एटलीस्ट किसी को तो मुझ पे भरोसा है। तुझ पे नहीं, भगवान पे भरोसा है। तेरे पास होने के लिए मैंने इतने फास्ट रखे कि भगवान को तुझे पास करना ही पड़ेगा। क्या यार बुआ, यार मत बोला कर। व्हाटएवर, कोई भी रीजन से आपने कहा तो कि मैं पास हो जाऊंगी। कहने से क्या होता है? और बुआ कोई एजुकेशन मिनिस्टर है कि बुआ ने कहा तो तुम पास हो गई? बेटा मुझे एक बार बताओ, लाइफ को सीरियसली लेना कब शुरू करोगी तुम? अब डांटिए मत, वो ग्रेस मार्क्स ऐड करके पास हो जाऊंगी आई गेस। मेरे बच्चे, इस एग्जाम में तो तू जैसे तैसे पास हो जाएगी, पर इसके बाद तो और भी बड़ा एग्जाम है। इसके बाद कौन सा एग्जाम है? जिंदगी का एग्जाम। पापा प्लीज, ये लाइफ सीरियस हो जाओ, ऑल दैट जैज नहीं चाहिए अभी। ऑल दैट जैज क्या होता है? मुझे ये बता, तूने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है कि नहीं? शाम की आउटिंग प्लान करके रखी है। ओह माय गॉड, आजकल बच्चे अपने करियर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार रखते हैं, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, और तूने आउटिंग प्लान की है। गुनगुन, मुझे लगता है तू अपने फ्यूचर के बारे में बिल्कुल सोचने के केपेबल नहीं है, इसलिए तेरी लाइफ के लिए डिसीजन मैंने लिया है। ओके, क्या डिसीजन लिया है आपने? तेरी शादी करने का। So funny. क्या हुआ? जोक नहीं था? I'm serious बेटा। पापा मैंने 2 शादियां देखी है, आप भी अकेले रहते हो, बुआ भी अकेली रहती है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में जाने से अच्छा है सिंगल रहना, इसलिए मैंने डिसाइड किया है मैं हमेशा सिंगल रहूंगी। I'll be single। देख बेटा, आई अग्री कि हम दोनों की शादी उलझी हुई है, गलत थी, बट शादी एज एन इंस्टीट्यूशन इज अ गुड थिंग। आई बिलीव इन इट। हम सबको जिंदगी में एक एंकर चाहिए होता है, जिसके बिना जिंदगी बेमतलब होती है। मेरी जिंदगी का एंकर तू है, बट तेरी जिंदगी का एंकर मैं चाहता हूं कि तेरा हस्बैंड हो। मैं चाहता हूं जिंदगी में तुझे सब कुछ मिले, एक अच्छी फैमिली, बच्चे, खुशियां, कंप्लीट लाइफ। बेटा मैंने लाइफ में सिर्फ 2 ही शादियां देखी और दोनों फेल। ठीक है, मैं जिस घर में शादी का सोच रहा हूं उस घर में आज तक एक भी शादी फेल नहीं हुई है। लड़का और घर वाले बहुत बढ़िया हैं। मतलब आपने रियली एक्चुअल में मेरे लिए लड़का देखा? हाँ, इसीलिए अब बिना सरकास्टिक हुए चुपचाप से भैया की बात सुन। ओके फाइन फाइन। कौन है ये लड़का? अनुभव। अनुभव? कहाँ रहता है ये अनुभव? लखनऊ में। उसके बड़े पापा से बात हो गई है। बड़े पापा अनुभव? अनुभव! What the hell? बेटा ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे कोई भूत देख लिया हो? भूत देखने से ज्यादा डरावना उस आदमी के साथ शादी करने का थॉट है। आप दोनों मजाक कर रहे हो ना? नहीं बेटा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और मैंने उसकी फैमिली से बात भी कर ली है। भगवान चाहेगा तो जल्दी हाँ कह देंगे। पापा आप मुझसे परेशान हो गए हो ना? आप बोल दो मुझे, मैं कहीं और रहने चली जाऊंगी, हॉस्टल में चली जाऊंगी, मैं टेरेस पे जाके टेंट लगा के रह लूंगी, कहीं भी रह लूंगी, पर उस खड़ूस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती पापा, नेवर एवर। गुड बेटा, मैं जानता हूँ, देख
तू और अनुभव थोड़े अलग हो। थोड़े अलग? Poles apart, हम लोग opposites हैं। हाँ, and opposites attract. वो प्लीज, अगर ऐसी बात होती तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पड़ोसी होते। बेटा देख, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोच। मैंने और तेरी बुआ ने तुझे खूब प्यार देने की कोशिश की, पर तू इससे कहीं ज्यादा प्यार की हकदार है, और वो प्यार सिर्फ एक पूरी फैमिली दे सकती है। बेटा उस परिवार के साथ रहेगी ना तो जीना सीख जाएगी। मैं उनके घर में एज अ पेइंग गेस्ट रह लेती हूँ, पर उसके लिए उस अकड़ू आदमी से शादी करने की क्या जरूरत है? पर बेटा अनुभव इतना अच्छा लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, इतना अच्छा गाता है। गाने तो मैं फोन पे भी सुन सकती हूँ, उसके लिए शादी करने की क्या जरूरत है? गुनगुन, हर एक बात मजाक नहीं होती, थोड़ा सीरियसली भी लिया कर। और वैसे भी उन्होंने अभी हाँ नहीं की है, पर मुझे उम्मीद है कि वो लोग मना नहीं करेंगे। मना नहीं करेंगे? वो लोग क्यों मना करेंगे? मना तो मैं कर रही हूँ। मैंने देखा था टीवी में कि एक लड़की की रियल शादी से पहले ट्री के साथ उसकी शादी करवा रहे हैं। वो लड़की उतनी मिजरेबल नहीं लग रही थी जितनी मैं लगूंगी आपके उस अनुभव के साथ शादी करके। पापा मैं कह रही हूँ, मैं उससे शादी नहीं करूंगी, नेवर। बेटा तुझे उस लड़के से इतनी परेशानी क्या है? ही इज परफेक्ट। और उसकी फैमिली तुझसे कितना प्यार करती है। तो फैमिली से करवा दो शादी, पर उस लड़के से मैं शादी नहीं करूंगी, एटलीस्ट इस जन्म में नहीं। वो लड़का अच्छा है और सबको अच्छा लगता है। मुझे पसंद है, गरिमा को पसंद है। कहीं तू नहीं तो उस लड़के के बारे में राय बनाने में जल्दबाजी नहीं करती? पापा मैं आपसे बात करने आई थी ताकि मेरे एग्जाम के रिजल्ट का स्ट्रेस कम हो जाए। एंड गेस व्हाट, कम नहीं, आपने तो उसे गायब भी कर दिया, क्योंकि आपने मुझे लाइफ तो सबसे बड़ा स्ट्रेस दे दिया है। इसके सामने एग्जाम के रिजल्ट का स्ट्रेस है ही नहीं। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। उससे शादी करने से पहले मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। अच्छा, कहाँ जाएगी और क्या करेगी? पढ़ाई में तू जीरो, काम तुझे को चाहता नहीं है, सर्वाइव कैसे करेगी? हाँ तो नहीं करूंगी, जान दे दूंगी। उसके लिए तो पढ़ाई की जरूरत नहीं है ना। गुनगुन, कैसी बात कर रही है? तू जानती है ना एक बाप के दिल पर क्या गुजरती है ये बात सुनकर? आप भी जानते हो ना कैसे इम्परफेक्ट आदमी से शादी करने की बात सुनकर आपकी बेटी पर क्या गुजरेगी। मैं कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने ये स्टूपिड जिद नहीं छोड़ी ना तो मैं कुछ कर लूंगी। क्या कर लेगी तू? हाँ, होमवर्क तक आज तक तुझसे नहीं हुआ लाइफ में। हर मुश्किल काम के लिए तो मुझे आवाज देती है, बुआ आप कर लोगी? ये जो कह रही है ना, इसके लिए भी मुझे ही बुलाएगी, बुआ आप कर लोगी? हम तेरे दुश्मन नहीं। एक बेटी की शादी बाप की जिंदगी का बहुत बड़ा अरमान होता है। तो आप अपने अरमान अपनी लाइफ में पूरे कीजिए ना, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? मेरी लाइफ परफेक्ट है। बेटा तू इसे परफेक्ट लाइफ कहती है? फेक फ्रेंड्स, पिकनिक, फालतू लेट नाइट पार्टीज, ये उस अकड़ू और बदतमीज इंसान से शादी करने से तो 100 जिलियन टाइम्स बेटर है। क्या अकड़ू और बदतमीज? ही इज अ गुड बॉय, लाखों में एक है। आपको इतने पसंद तो आप कर लो शादी। तुझे वो पसंद नहीं? पसंद? वो इस दुनिया का आखिरी इंसान भी होगा ना तो भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। माय गॉड, तुझे अच्छे बुरे का तो कुछ पता ही नहीं। अगर पता होता ना तो जो ये फालतू के दोस्त तूने रखे हुए ना, ये नहीं रखती तू। आपको कैसे पता कि मेरे दोस्त कैसे हैं? आप तो उनसे कभी मिले ही नहीं हो। उस चंट चश्मिश ने कंप्लेन की है ना, I just hate him। पापा अगर आपने मेरी और उसकी शादी करवाई ना तो या तो वो रहेगा या मैं। इतनी ड्रामेटिक क्यों हो रही है बेटा तू? इसे ड्रामेटिक होना नहीं कहते, ऑनेस्ट होना कहते हैं। आपको देखना है कि अगर आप मेरी शादी करवाओगे उससे तो मैं क्या करूंगी। क्या करेगी? आप शादी करवा के तो देखो, मैं अभी कभी घर छोड़ के जा रही हूँ। गुनगुन, गुनगुन, क्या कर रही है? कोई अपने पापा से इस तरह से बात करता है? ये तुझे इस दुनिया में लाए हैं। हाँ तो मुझसे पूछ के तो नहीं लाए थे ना, और लाए हैं पर जिंदगी तो मेरी है ना। मुझसे पूछा भी नहीं कि मेरी मर्जी क्या है शादी के बारे में। ये 1922 नहीं है, ये 2022 है। आप लोग वैसे तो बड़ी प्रोग्रेसिव बातें करते हो, सूट बूट पहन के घूमते हो, पर एक्चुअल में ना ये सब एक फसाद है। आप लोग एकदम रिग्रेसिव हो, ऐसे
फार अवे गांव में लोग होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वो लोग भी जबरदस्ती अपनी लड़कियों की शादी करवाते हैं और आप लोग भी वही कर रहे हो। हम तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहे। तो और क्या है ये? आप डॉक्टर हो इसलिए गन पॉइंट आउट नहीं कर रहे हो, पर इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हो, गिल्ट ट्रिप में भेज रहे हो। मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी, उसको वाइफ की नहीं, उसको साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। जरूरत तुझे है? साइकाइट्रिस्ट की नहीं, अनु की। अगर तेरी लाइफ कोई सुधार सकता है तो सिर्फ वो सुधार सकता है। ये शादी होगी और जरूर होगी। दैट इज फाइनल। ये शादी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, एंड दैट इज फाइनल। गुनगुन, भैया रोको उसे, वो फिर से अपने आप को रूम में बंद कर लेगी। गुनगुन, 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 भैया आप क्या होगा? उसने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है। गरिमा, दरवाजा बंद हो सकता है तो दरवाजा खुल भी सकता है, मगर अब दरवाजा गुनगुन खुद खोलेगी। मैं उसको मनाने नहीं जाने वाला। और कब तक हम उसका यह बचपना सहेंगे? She has to grow up. कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।